उसका माध्यम से किस तरीके से बनती, किस तरह लोग कह देते हैं कहाँ गुरु हैं। अरे गुरु हैं हमारे अंदर है, आप ही के अंदर, सबके अंदर। जितनी शिष्या बहन बैठी हैं सबके अंदर गुरु बसते हैं। ये नहीं है कि एक मेरे ही अंदर है, आप ही के अंदर है। जितना मानव है ना इस धरती पे सबके अंदर, जानवर भी उनके अंदर भी है, कीड़े पत्ते सबके अंदर है। बाकी भाव होता है मानने का, किस तरीके से किस माध्यम से हम उन्हें जाने समझे। जब हम उन्हें समझेंगे मानेंगे तभी तो वो हमारे होंगे, ऐसे तो हमारे नहीं हो सकते। एक बात बताइए, हमारा बच्चा रोता है तो रोएगा तो हम कहते ये रो रहा है, रो रहा है, क्यों रो रहा है? उसको भूख लगी तभी तो रो रहा है। हम उसे दूध देंगे, खाना देंगे तो बच्चा नहीं रोएगा ना। नहीं, ऐसे हमारे गुरु भी है। ये तो बहुत भोले हैं, दया के सागर है, भंडारी भर, ये तो एकदम सीधे साधे हैं। ये तो सब पे ही दया बरसाते चलते हैं, बाकी लेने का तरीका ही नहीं है। ये तो सब पे दया बरसाते लेने का तरीका। इसी में कोई गुरु बहन ऐसी है कि समझ गई, अब कोई गुरु बहन ऐसी है कि उसको इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी। यहाँ तो बैठे तो हाँ हाँ बोल दिए, अब पीछे पता नहीं कहाँ से है कि क्या कह के गई, कुछ समझ नहीं पड़ नहीं। उसको समझने का प्रयास कीजिए। जब हम इस चीज में घुस चुके हैं ना, उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए बातें तो सब जगह होती है, घर में भी होती है, हर जगह होते हैं। हम आते हैं 3 घंटे के लिए, तो इस 3 घंटा में अपने गुरु की जितनी बातें करेंगे ना हमारे लिए उतनी अच्छी होती है। हम उसमें और घुट नहीं डाल सकते। क्यों? हम समझेंगे क्या पता मैं गलत कर रही हूँ, क्या पता आप अच्छा कर रहे हो, वो हमें समझने का प्रयास चाहिए। क्या पता मैं अपने आप को कहूँ मैं बहुत अच्छा करती हूँ, नहीं नहीं, मेरे से भी गलती हो सकती है। कहीं आप अच्छा बोल रहे हो तो वो सुनने की बात ही मुझे मिलनी चाहिए ना, कि वो दीदी ने क्या, वो दीदी क्या बोल के गई, मेरे को बोलना चाहिए। अब मेरे को आएगा ही नहीं तो मैं बोलूंगी क्या? मेरे को कुछ गुण आएंगे नहीं तो बोलूंगी। तो कोई बोलेगा शिव चर्चा करते हो, हाँ करते हैं। उस शिव चर्चा के बारे में हमें कुछ पता ही नहीं चले तो बोलेंगे कहाँ से? समझेंगे कहाँ से? बोलेंगे जब हम चर्चा में तो गए, बाकी हमने ध्यान नहीं दिया। हमने तो ध्यान तो होगा ही था हमारा, तो ध्यान हमने दिया ही नहीं तो समझेंगे कहाँ से? हमें वो चीज, वो बानी हमको समझनी है। देखिए हरिंदर भैया नीलम के लिए कितने परिश्रम किए थे, कितना क्या क्या किए थे, तब उन्होंने मतलब ये 300 अपनी आया था। हमने तो कुछ भी नहीं किया, हमें तो हरी भरी बगिया देके चले गए। कहते हैं पेड़ तो लग गया है, खाली तोड़ने की जरूरत है। तो सही में हकीकत बात है, पेड़ लगा हुआ है। हमारे हरिंदर भैया नीलम जी ने पेड़ इतना बढ़िया लगा दिया, तो हमको फल तोड़ना ही है, फल तोड़ के ही खाना है ना। और उस फल में भी हम नहीं तोड़ के खा सकते तो हमने कुछ नहीं किया, लाइफ में कुछ नहीं किया, जीवन में कुछ नहीं किया। आज तक तो हमने जैसे मर्जी वैसे बिता दिया, अभी भी तो थोड़ा हम लाइन पे आए, जो हमारा जीवन है वो हमारा अच्छा से बीत जाए। क्या पता कहाँ किसके मुख से, किसकी बानी से, किसकी से हमारा घर का दुख दलिदर दूर हो जाए, कोई पता नहीं है। गुरु बहन कहता है कि भगवान कहता है धन दिखाता है। एक ऐसे कोई मतलब था, तो वो ना बहुत धन का घमंड करता था, बहुत धन का घमंड कर रहा था। तो कहता है गरीबों को लातों से मारता चलता था। जैसे कोई गरीब मिल जाता था ना रास्ता में तो उसको लाश से मार के चलता था, चल तू गरीब है चल दूर हट, मैं अमीर हूँ। तो भगवान बोले पहले इसकी परीक्षा लेता हूँ कि ये अमीर बन के क्या करता है और वो गरीब बन के क्या करता है। तो वो अमीर का बेचारा ना किसी को दान देने को जानता था, ना किसी की दुख दलिदर समझता था, ना किसी का पीड़ा समझता था, कुछ नहीं जानता था। वो अपने शान में, अपने घमंड में मगन रहता था। और जो गरीब था, वो गरीब को जो अगर एक रोटी मिल गई ना, उसमें भी कोई आ गया मांगने के लिए, उसमें से आधा रोटी तोड़ के वो दान कर देता था। कहता था जो है वही खाओ, जो है वही खाओ। तो उसमें भला है कि मतलब उसने भगवान ने बोला भोले बाबा कि चलो आज इसके दरबार चलता हूँ, इसको धन का तो बहुत धन दे दिया हूँ और घमंड इतना ही है, तो क्या पता मैं जाऊँ तो मेरी कोई कदर करे। भोले बाबा आए साधु का भेष पकड़ के, बोला बेटा कोई रूखा सूखा हो तो दे दो मैं खा लूं। बेटा कोई रूखा सूखा हो तो 3 बार आवाज दिए, 2 बार आवाज दिए, तीसरी आवाज में वो निकला तो बोला हाँ कौन हो, कहाँ से आए हो? तो बोले मैं तो कहाँ से नहीं आया, मैं तो भिखारी हूँ, जहाँ रात, जहाँ सुबह वहाँ सांझ, जहाँ पेट भर जाता है वहीं मेरा रात गुजर जाता है। बोला चलो चलो अपना रास्ता देखो। बोला बाबा बेटा रास्ता तो देख लूंगा, बाकी तू फिर बहुत पछताएगा। बोला मेरे
बताने वाले तो कोई नहीं है, मेरा तो बहुत धन है, बहुत वो है। बोला ठीक है। जब बाबा बोले ठीक है, तो तभी भी उसे एहसास नहीं हुआ। तो बाबा को फिर भी उसको धक्का देके दरवाजा जो बंद करा, दरवाजा बंद किया, जैसे अंदर गया ना, तो उस बाबा तो चले गए। धीरे 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 जो उसका धन था सारा मट्टी में मिलते गया, धीरे धीरे मट्टी में मिलते गया। उसके बाद से वो बैठ के सिर पे हाथ पकड़ के बोला कि मेरे क्या होगा, किसी की नजर लग गई, किसी की हाय लग गई, मैं